हमारे साथ इस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सियासी जगत में एक लंबी पारी खेली है और जम्मू कश्मीर के हर एक जर्रे जर्रे से वाकिफ है। जिस तरह से आजाद साहब आज तक पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। जिस तरह से ये पूरा पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और सरकार अब जवाबी कार्रवाई का मन बना रही है, क्या लगता है आपको कितना सख्त ये जवाब होना चाहिए पाकिस्तान को? मेरे ख्याल में पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहता है कि कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब किस किस्म का होना चाहिए ये तो केंद्रीय सरकार तक छोड़ना चाहिए, उन पर छोड़ देना चाहिए। इसमें अब सुझाव नहीं दे सकते हैं। कई चीजें होती हैं कई किस्म के, जैसे पिछले दफा कई 2-3 दफा केंद्रीय सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, उसका असर पड़ा था। कुछ न कुछ एक्शन मैं सुझाव नहीं देना चाहता, न मैं ये लड़ाई की बात करता हूं, क्योंकि हमने लड़ाई के भी नेगेटिव और पॉजिटिव कई चीजें होती हैं। तो इसलिए एक्शन केंद्रीय सरकार पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूरा देश चाहता है, चाहे विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक भीतर ही बात करें तो एक तरफ कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सियासत जिस तरह से पूरे हमले पर हो रही है, कांग्रेस पार्टी का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री गायब की तरह का एक पोस्ट डाला है। क्या आपको लगता है ये वो वक्त है जब इस पर इस तरह की सियासत होनी चाहिए, जब पूरा देश एक तरीके से शोक में है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है? मेरे ख्याल में जो इस तरह की सियासत करते हैं उनको 1947, 65, 71 और 99 की तरफ जाना चाहिए कि किस तरह से अपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिलकर उस वक्त अपने दुश्मन का मुकाबला करते थे, या 62 में। ये हमेशा हमारा पास्ट यही कहता है कि जब दुश्मन आप पर हमला करे उस वक्त आप तमाम दूरियां खत्म कर दो, तमाम दूरियों की दीवार गिरा दो और एक हो जाओ। और यही समय है इस वक्त। और मैंने देखा है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में, मैं बधाई देना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के, जब ऑल पार्टी मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने बुलाई 5-6 दिन पहले, तो एक ही सुर में बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक और दूसरी जो रीजनल पार्टीज हैं एक सुर में बोल रहे थे। लगता नहीं था कि ये कई पार्टियां 15-16 पॉलिटिकल पार्टीज, लगता था तो एक पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है। और विधानसभा में भी जम्मू कश्मीर में उसके लिए भी बधाई दूंगा चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने लीड ली असेंबली बुलाकर, उसमें भी एक सुर में सब बोल रहे थे। और यही देश को भी सीखना चाहिए कि एक सुर में जो बात आप कह रहे हैं आजाद साहब, यहाँ पे भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि संसद का एक जॉइंट सेशन बुला के इस पूरे हमले की हमें कड़ी निंदा करनी चाहिए और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। आप सहमत हैं इस बात को लेकर? देखिए, अल्टीमेटली तो ये सरकार पर है सेशन बुलाना या न बुलाना, लेकिन अगर बुलाएंगे भी तो उससे सरकार की ही मदद होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन चाहे कितने भी मतभेद सरकार से हो तो इस वक्त वो पाकिस्तान को फायदा उठाना देना चाहेंगे। कोई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान हमारे मतभेदों का इस वक्त फायदा उठाए या हम इस तरह की ऐसी कोई बात उठाएं जिससे हमको न फायदा हो बल्कि पाकिस्तान को फायदा हो। तो मैं समझता हूं कि सब पॉलिटिकल लीडर्स बड़े संजीदा हैं, वो जानते हैं कि सदन के अंदर किस वक्त क्या बात उठानी है। और अगर सेशन हुआ भी तो मेरा अनुरोध सभी पॉलिटिकल पार्टी से होगा कि जो आपके मतभेद है वो आप अगले बजट सेशन के लिए, अपने विंटर सेशन के लिए रख सकते हैं। लेकिन आज जब टेम्पर्स हाई हैं, जब पूरा देश इनकी शहादत, शहीद हुए हमारे ये पहलगाम में हमारे भाई जो मुख्तलिफ देश के थे, मैं उसको धर्म नहीं कहूंगा, हमारे खून का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी है कि देश को इकट्ठे किया।
उन्होंने एक और बड़ी कुर्बानी दी है कि कश्मीर में जो लोग कभी डिवाइडेड होते थे, कुछ आतंकवाद के समर्थन में, कुछ उसके खिलाफ, उनकी शहादत ने अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन सब को एक प्लेटफार्म पे, सबको कश्मीर में भी सड़कों पे लाया। इवन मस्जिदों में मिलिटेंसी को और पाकिस्तान को कंडेम किया गया। ये एक उनकी शहादत का सबसे बड़ी बात है, और इसका फायदा देश को उठाना चाहिए कि अगर हमारे 26 लोग शहीद हो गए और उन शहीदों ने मुल्क को इकट्ठे किया है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, तो आज हम ऐसी कोई बात नहीं करें कि अपोजिशन और सरकार डिवाइडेड लगे। आज एक होना चाहिए। उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे, सैफुद्दीन सोज हो या कुछ और नेता हैं, विजय वडेट्टीवार, कि उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर नहीं मारा गया, गलत है ये। और सोज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान अगर कह रहा है कि उसने ये हमला नहीं किया तो उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए। कुछ सलाह देना चाहेंगे सोज साहब को कि इस तरह की बात करना जो है भारत को कमजोर करने के मुताबिक है? मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी ने उस पर एक्शन लिया है, तो उसको उस पर ज्यादा बल देने की जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस लीडरशिप उनको टेलीफोन करके भी बता दे कि भाई जो ऑफिशियल लाइन है वो दिल्ली से जानी चाहिए कि अलग अलग जगह, क्योंकि अलग अलग जगह इतना बड़ा देश है, ये सब पार्टीज में, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी स्टेटमेंट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पार्टी को हिदायत देनी चाहिए कि भाई कोई जो नियुक्त करे पॉलिटिकल पार्टी, उसी स्टेटमेंट को मानना चाहिए और वही टो लाइन करनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे कुछ पॉलिटिकल कांग्रेस की बातें सामने आई, लेकिन मेरे पास तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के, एमएलएज के, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट इस तरह के आए हैं। जी। और जो अगर, क्योंकि सर आप वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आपने देखा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां रही, जो हमला हुआ, जिस तरह से आतंकी वहाँ पे पहुंचे वैसारन वैली में, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, धर्म पूछ के और पूछा कि कलमा पढ़ो, नहीं आता था तो पॉइंट ब्लैंक मार दिया। क्या आपको लगता है मंसूबा था, क्या मकसद था आतंकियों का? और जैसा कि उमर साहब ने भी कहा कि एक तरह से हौसला तोड़ने की कोशिश। दो चीजें थी, ये कहकर, क्योंकि बहुत हमले हुए, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं अलग अलग घटनाओं में पिछले 35 वर्षों में, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन ये धर्म पूछकर जो हुआ है ये पहली दफा। तो इससे पहला जो वार है वो कश्मीरियत पर है, क्योंकि कश्मीरियत, हम कश्मीरियत सब कहते हैं, लेकिन कश्मीरियत में बुनियादी मकसद है कि इक्वलिटी, हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव। मैं कई दफा पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं कि कश्मीर में आवाजें अलग अलग उठती रही है, लेकिन कश्मीर में कम्युनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, फिरका परस्ती की कोई नाम की चीज नहीं है। वो अलग, कोई अलग सूबा मांगे, कोई अलग और कुछ मांगे, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाए। उसके घर में खाना बनाने वाला हिंदू होगा, उसके साथ दोस्त उसका हिंदू होगा, उसका डॉक्टर हिंदू होगा। मैं देखता हूं कि जितने हुर्रियत के लोग थे सब डॉक्टर हिंदूज थे। अब डॉक्टर तो मार भी सकता है या नहीं बचा सकता, तो विश्वास की बात। अब देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं हुर्रियत के लीडरों का, लेकिन मुझे मालूम, जब मैंने जब चीफ मिनिस्टर था तो तब मालूम कराया इनके डॉक्टर्स कौन है, तो उनके डॉक्टर्स सब 100% हिंदूज थे। यहाँ आते थे इलाज, तो उनका मतलब है कि उनको भरोसा था कि इस पे विश्वास ही नहीं करते थे। तो आपके कश्मीरियत पर छोड़ है, तो कश्मीरियत पर पहला अटैक है। और शायद ये भी एक वजह है कि लोग यूनाइटेड हो गए। ये तो अब हमारे मजहब को ही खत्म कर रहे हैं, ये तो हमारे मजहब के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें तो पहले अलग
तारे दिखाते थे, अब तो ये कश्मीरियत पर अटैक किया, तो उसका मतलब है कि इसने हमारे मजहब पे, जो हमारी बुनियादी सोच है, हमारी सोच पे अटैक किया है। इसलिए उसने कश्मीर में और भी ज्यादा रिएक्ट किया है कोई हमारी सोच पे। क्योंकि आप आज भी देखेंगे, जब भी टूरिस्ट पे अटैक हुआ है या गाड़ी गिर गई है, तो खून कश्मीर के लड़कों ने दिया, लोगों ने दिया है और तारीफ कर दी है। आज भी अगर इसमें देखेंगे आप उनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज, तो एक आदमी ने भी लोगों को विरोध नहीं किया। अगर आप देखेंगे कि ये जो लड़का एक कश्मीरी मारा गया है, तो उसके घोड़े पर सवार था, तो उसने उससे बंदूक छीन ली कि मैं नहीं मारने दूंगा, और इसमें उसी को मार दिया। आप देखेंगे दूसरा एक जो दिखता है, हर वीडियो में दिखाई देता है, दूसरा एक कश्मीर 6 किलोमीटर एक जो जख्मी है उसको लेके दौड़ रहा। इतना भारी होगा, तकरीबन 70-80 किलो का वजन होगा, उसको लेकर 6 किलोमीटर जा रहा है, वो मुस्लिम लोकल आदमी। तो वो ये अटैक जो है, अभी भी मैं सोचता हूं कि कश्मीर के लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने 26 आदमी को नहीं मारा, बल्कि कश्मीर की पूरी तहजीब को और कश्मीर के सेकुलरिज्म को और कश्मीरियत को इन्होंने हमेशा के लिए खत्म किया। जी, और जिस तरह से राहुल गांधी भी वहां पे गए, आजाद साहब, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान वहां से आया वो यही आया कि सरकार के साथ हम सहयोग करेंगे और इस दुख की घड़ी में सब लोग खड़े हैं, और जो भी सरकार कार्रवाई लेगी उस पे हमारा सहयोग है। तो आपको लगता है कि विपक्ष की यही भूमिका होनी चाहिए, राहुल गांधी की जो भूमिका? जब राहुल गांधी आए थे, मैं कश्मीर में ही था, तो स्टेटमेंट उन्होंने अच्छा दिया था, और मेरे ख्याल में वैसे ही स्टेटमेंट की इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सभी राजनीतिक नेताओं को देने की जरूरत है। मैंने कई स्टेटमेंट मिस्टर अवैसी के दिए देखे, मतलब जो हमेशा सरकार के साथ लड़ते हैं और अलग भिन्न स्टेटमेंट देते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट अच्छे आए हैं, और वो हमारे देश के हित में है, मुल्क के हित में है। क्योंकि इस वक्त कोई भी हमें मौका नहीं देना चाहिए अपने दुश्मन को हमें बांटने का। और मिलिटेंट ने, आपने एक सवाल पूछा था बुनियादी कि उन्होंने क्यों, एक तो कश्मीरियत पर चोट थी उनकी, और दूसरी ये मजहब का नाम, ये मजहब के नाम पर मारना, ये उनकी मंशा थी कि यहाँ लड़ाई हो, दंगे हो, फसाद हो। तो यही तो वो चाहते हैं। तो क्या हम, जो आतंकवादी चाहता है, तो हम आपस में मुठभेड़ करके, आपस में सवाल जवाब करके, आपस में धर्म के नाम पर एक दूसरे को गालियां दें, ये कहकर हम आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं या आतंकवादियों की मंशा पूरी कर रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा जो आगे की योजना बन रही है, क्या आपको लगता है किस तरह से उनकी भूमिका है? आप आश्वस्त हैं कि भारत की जो कार्रवाई होगी वो ठोस होगी, जबरदस्त होगी? बलूचिस्तान की भी बात हो रही है, पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको लगता है कि भारत की जो कार्रवाई होगी? देखिए, प्रधानमंत्री सक्षम है, और इन 11 सालों में हम पसंद करें या ना पसंद करें, वो विदेश जाते रहे, बार बार जाते रहे, और दुनिया के हर हेड ऑफ स्टेट को, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो या किंग हो, बादशाह हो, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, और उनकी विचार क्या है हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, वो उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं, और देश की भावनाएं भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त देश यूनाइटेड है, सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, और वो एक्शन चाहता है जी। और एक्शन भी किस किस्म का हो, वो एक्शन सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन को सजा भी नहीं मिले, लेकिन हमारा देश सुरक्षित भी रहे। तो मैंने ये कोर्ट में बताया, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर वो सक्षम है और सरकार सक्षम है वो करने के लिए।
आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से खास बातचीत में आप हमारे साथ जुड़े। और यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद कहते हुए कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से सक्षम है एक ज़बरदस्त कार्रवाई करने के लिए जिससे भारत पर भी कोई आंच ना आए। और वहीं दूसरी ओर उनका कहना है कि विपक्ष को एक जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि इस घड़ी में जो है पूरे भारत को एकजुट रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।